हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक4 इन्फो। आज की वीडियो जो है वो है वीआईटी भोपाल के बारे में। इसके पहले हमने कुछ वीडियो जो है वीआईटी के बारे में और बनाए हुए हैं। ऑलरेडी 3 वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वीआईटी वेल्लोर के लिए हमने 2 वीडियो बनाई हुई है और वीआईटी चेन्नई वाले कैंपस के लिए 1 वीडियो पड़ा हुआ है। और तीनों जो वीडियो है स्पेशली एमसीए के बच्चों के लिए है, आप जाके उसको जरूर देखिएगा। अब चलिए इस वीडियो में हम वीआईटी भोपाल के बारे में डिस्कस करते हैं। वीआईटी भोपाल जो है वो वीआईटी वेल्लोर का ही पार्ट है। वीआईटी वेल्लोर के द्वारा ही वीआईटी भोपाल को बनाया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है, वीआईटी एक प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसकी लोकेशन जो है वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करूं 2017 में, 5 साल पहले, जस्ट 5 years एगो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये नैक द्वारा एक्रेडिटेड है। और कैंपस एरिया की बात करूं तो 200 एकड़ का कैंपस एरिया इसका। ये एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास 100% डॉक्टरल फैकल्टीज हैं। इसका मतलब ये हुआ जितने भी फैकल्टी यहाँ पढ़ाते हैं उन सभी के पास डॉक्टरल डिग्री है, तभी वो यहाँ पर पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। क्योंकि ये अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए कि 100% डॉक्टरल फैकल्टीज, कोई भी विदाउट पीएचडी किए हुए यहाँ पर पढ़ा नहीं सकता। यहाँ पर क्लासरूम्स नहीं होते हैं, उसकी जगह पे स्टूडियोज होते हैं और उसका मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। और ये पहला यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में जो कि कैलटेक एक टीचिंग मेथड होता है जिसको इन्होंने एडॉप्ट किया है और उस टीचिंग मेथड पे ये वर्क करता है। कैलटेक के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। कैलटेक जो हमने बताया स्टार्टिंग में, कैलटेक होता है कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी। और इसके बारे में क्या है मेनली मैं डिस्कस करूं तो यह ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी, जो कि एक यूनिक मेथड है। और यह जो है एक तरह का एकेडमिक स्टडी होती है, इसमें रिसर्च होता है, स्किलेटिव क्राफ्ट होते हैं, ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। मेन चीज क्या है कि इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी में कोई भी ब्लैक बोर्ड नहीं होता है, कोई भी बेंच नहीं होता है। और लर्निंग करने के लिए कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग थ्रू द टेक्नोलॉजी होती है। और इसके अलावा जो भी इनकी लेबोरेटरी होगी, क्लासरूम्स होगा, वो इंटीग्रेटेड होगा स्टूडियो के फॉर्म में, जो जहां पर बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी होती हैं जिसके थ्रू लर्निंग करवाई जाती है। इंडिया में ये पहला यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी, ये मेथड अडॉप्ट किया है। एकेडमिक ब्लॉक आपको कुछ इस तरह दिखेगा और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडियो जो मैंने बात किया, क्लासरूम्स स्टूडियो जो है, जो कि इनके अलग अलग फॉर्म से, क्लासरूम तो अलग है, ये स्टूडियो है जहां पर आपके और फैसिलिटीज सारी दिखाई जाती हैं। ये स्टूडियो जो है क्लासरूम की तरह से ही होते हैं। यहाँ पर इसी तरह से इंग्लिश स्टूडियो, कंप्यूटर स्टूडियो, इसके अलावा भी और स्टूडियो जो है, क्योंकि क्लासरूम्स नहीं होते हैं, स्टूडियो ही होते हैं, तो आपको स्टूडियो ही दिखेंगे। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी स्पेसेस होती हैं अधिक से अधिक, और बच्चों को कितना फ्रीडम होता है, कहीं बैठ सकते हैं। और उनके लिए एक प्रॉपर सिटिंग की व्यवस्था की जाती है। और पूरा अगर आप एक पूरा ये क्लासरूम जो दिख रहा है, स्टूडियो दिख रहा है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्लासरूम को और स्टूडियो को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मैं बात करूंगा अब कंप्यूटर स्टूडियो की, तो कंप्यूटर स्टूडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह से कंप्यूटर स्टूडियो होता है। सभी बच्चे जो भी जितने भी बैठे हुए हैं वो देखिए क्लासरूम की तरह है, बेंच उसी तरह लगे होते हैं जहां पर पढ़ाई करते हैं, क्लास में बैठते हैं, उसी फॉर्म में बेंच लगे हुए हैं। लेकिन सबके बेंच पे सबके सामने एक एक सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स के सामने बैठे हुए हैं और क्लासरूम के फॉर्म में बना हुआ है। ये नॉर्मल क्लासरूम से काफी डिफरेंट है। अब मैं आपको दिखा दूं क्लासरूम एक्चुअली कैसा होता है। यहाँ पर क्लासरूम कुछ इस तरह होते हैं कि कुछ बेंच होंगे, एक टेबल होगा, उस टेबल के अराउंड में बच्चे बैठे होंगे, उनके पास कॉपीज होंगी, लैपटॉप्स होंगे, टैबलेट होंगे, और वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। फैकल्टी आएगी, फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, लेकिन कोई तरह का प्रेशर नहीं होता है इस तरह का। और एक एडवांस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे पढ़ाते हैं, प्रोजेक्टर्स के बिहाफ पे सारी क्लासेस ली जाती हैं और एनिमेशंस के थ्रू आपको समझाई जाती हैं। सारी चीजें काफी ही प्रॉपर ढंग से होती हैं।
लैब की फैसिलिटी जो है क्या होता है, एक सिस्टम रहेगा, उस पे हर एक सिस्टम पे एक से अधिक बच्चे रहेंगे, ग्रुप में पढ़ाई करेंगे। एक सिस्टम पे 2 से 3 लोग बैठेंगे और वो लोग मिलके जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उस पर वर्क करते हैं एक साथ में। आप लाइब्रेरी देखना चाहें तो लाइब्रेरी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लाइब्रेरी नॉर्मल लाइब्रेरी जो और कॉलेज में होती है, यहाँ की लाइब्रेरी में काफी फर्क है। और ये लाइब्रेरी जो है यहाँ पर बुक्स तो अवेलेबल है, साथ साथ में डिजिटल कंप्लीटली इन्होंने कर दिया है कि अगर आप चाहें तो आप सारी कुछ डिजिटली फॉर्म में सारे बुक्स को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैंटीन आप देखिएगा तो यहाँ की कैंटीन काफी ही एडवांस में है और काफी डिजाइनिंग है। कैंटीन दिखेगा आपको कि ये जो कैंटीन है वो स्टाइलिश फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर बहुत तरह के फूड्स मिल जाते हैं आपको खाने के लिए, और चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, जैसे कहीं से बच्चे आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग फूड वहां पर अवेलेबल होता है सारे, तो उसकी दिक्कत नहीं आती है। अब मैं बात करता हूँ बॉयज हॉस्टल की। बॉयज हॉस्टल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बॉयज हॉस्टल्स हैं। और बॉयज हॉस्टल का जो इनर पार्ट है, जो बच्चे रहेंगे अंदर, कमरा कैसा होता है वहां का, ये होता है कि अगर आपके पास 3 एकोमोडेशन का रूम ले लिया है तो आपका जो हॉस्टल है अंदर से कुछ इस तरह दिखेगा। हर बच्चे के लिए एक बेड होगा, इसके अलावा हर बच्चे के लिए एक अलमीरा होगा और चेयर एंड टेबल मिलेगा आपको, कुछ इस तरह जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। गर्ल हॉस्टल की बात करूं तो गर्ल हॉस्टल का जो हॉस्टल है उसका स्क्रीन पे मैंने पिक्चर्स डाल दिए हैं, दिख रहा होगा आपको। और गर्ल हॉस्टल का इंटरनली कैसे दिखने वाला है वो कुछ इस तरह से है। मेस की बात करें तो मेस में भी हर तरह के फूड्स अवेलेबल होते हैं, जैसा कि चाहे नॉर्थ इंडियन हो चाहे साउथ इंडियन हो, सारे फूड्स अवेलेबल होते हैं और आपको चॉइस करनी होती है कौन सा फूड आपको लेना है। मैंने इसके पहले डिस्कस किए हैं वीआईटी वेल्लोर चेन्नई के बारे में कि किस तरह के फूड अवेलेबल होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ भी अवेलेबल मिलेंगी। स्पोर्ट फैसिलिटीज में आपको सारी स्पोर्ट लगभग मिल जाती है यहाँ पर। इसके अलावा मेन जो फैसिलिटीज यहाँ पर है, आपको मैंने लाइब्रेरी बता दिया, जिम की फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा इंडोर आउटडोर गेम आपको मिलने ही वाला है। हेल्थ सेंटर मिलेगा। स्टूडेंट के लिए डेली जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे कल्चरल स्पोर्ट एंड फेस्ट, ये तो डेली वाय नहीं है, लेकिन स्पोर्ट के जो एक्टिविटीज होती हैं और चीजें जो होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलेंगी। इसके अलावा ये आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलने ही वाली है और काउंसलिंग सर्विस भी आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो 3 इयर्स का, प्लस आपके पास 60% मार्क्स हो, या आप फर्स्ट क्लास से क्वालिफाई किए हो। अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% रिजर्वेशन मिल जाएगा। एकेडमिक फीस की बात करूं तो 1,40,000 एकेडमिक फीस है। ये फीस सभी वीआईटी कॉलेज का सेम है एमसीए के लिए, और एमसीए 2 ईयर का ही है वीआईटी में। एडमिशन लेने के लिए आपको एक काम करना है कि आप वीआईटी का फॉर्म भरिए। वीआईटी EEE नाम का एक एग्जाम होता है जिसका फुल फॉर्म है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। जितना रैंक इसमें आएगा उसी के बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलेगा। जब भी इसका फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जनरली इस एग्जाम का जो डेट होता है अप्रैल और मई के बीच में होता है। रैंकिंग जो है, जो रैंकिंग आपको यूनिवर्सिटी की है वेल्लोर की, वही सारी रैंकिंग इसकी भी है, बस कैंपस अलग है। हॉस्टल फीस जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हॉस्टल फीस अलग अलग बेड के लिए अलग अलग है, सिंगल बेड, डबल बेड, 3 बेड वालों, 4 और 6 बेड। यहाँ पर 5 बेड नहीं रखा गया है। और एसी ले रहे हैं, नॉन एसी ले रहे हैं, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो फीस है वो है सिंगल बेड के लिए है, वो देना होगा आपको 1,92,000, और नॉन एसी के लिए 1,72,000, और जो मिनिमम फीस है 1,34,000 फॉर एसी एंड 1,23,000 फॉर नॉन एसी। प्लेसमेंट की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी कॉलेज के बारे में, प्लेसमेंट क्या है। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज अभी तक जो गया है वो 13 लाख गया है। लोवेस्ट पैकेज 3 LPA है एंड एवरेज पैकेज जो है 3.5 है। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूं तो 90+% यहाँ के बच्चे प्लेसमेंट एवरी ईयर ले लेते हैं। ये रहा वीआईटी भोपाल के बारे में। अगर आपने वीआईटी वेल्लोर एंड वीआईटी चेन्नई के बारे में नहीं जानकारी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देखिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग एमसीए, रिगार्डिंग प्लेसमेंट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम।
and thank you for watching Techpur Info. Keep supporting Techpur Info using subscribe button.